हमने तो तारीख में ये पढ़ा है कि वो कोड़ों की बारिश तेज करते चले जाते थे और मुस्तफा के दीवाने अल्लाह के नारे बुलंद करते चले जाते थे। रब्बे कदीर कुरान मजीद फुरकान हमीद की इब्तिदाई में इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। सलीस उर्दू में इसका तर्जमा, इसका अनुवाद, इसका ट्रांसलेशन ये है कि ये वो किताब है कि इसमें जर्रा बराबर भी शको शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। ये कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम भी है और उसकी सिफत भी है, यानी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। मगर अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया में अपने कलाम कुरान मजीद का नुज़ूल आज से 1400 बरस पहले फरमाया था। मक्का शरीफ जहां अल्लाह का घर है, जिसे हम खानाए काबा कहते हैं, जो हमारा किबला भी है, जिसकी जानिब हम रुख करके नमाज अदा करते हैं, उससे तकरीबन 4 साढ़े 4 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी को जबल नूर कहते हैं। उसकी चोटी पर एक गुफा है, एक गार है, जिसे गारे हिरा कहते हैं। उसी गारे हिरा में हमारे आपके पूरी कायनात के आका व दाता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवागर थे। बहुक्म खुदाबंदी तायर सिदरा यानी हजरत जिब्रील अमी उस गार में हाजिर हुए और कुरान की चंद आयात सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाई, सरकार ने याद फरमाई। और जब उस आप पहाड़ की बुलंदी से शहर मक्का में जलवागर हुए तो आपने कुरान की उन आयात की तिलावत फरमाई। मुशरिकीन मक्का ने सुना, सुन के मुंह फटे के फटे रह गए, आंखें खुली की खुली रह गईं। सुभान अल्लाह। उनके दावे थे कि हम जैसा कलाम तो कोई बोल ही नहीं सकता, हम जैसा कलाम तो कोई लिख ही नहीं सकता, मगर ये मोहम्मद जो कलाम लेकर आए हैं ये तो अनोखा, अलबेला, निराला कलाम है। वाह वाह। ये तो दिलों पे असर करता है। जी। मगर उनमें एक हसद भी पैदा हुआ कि मोहम्मद जो अपना पैगाम दे रहे हैं और ये कलाम सुना रहे हैं, इसे रोको। इसका मतलब दुश्मन पहले दिन से हैं। जी जी। और पूरी ताकत लगा रहे हैं, मगर नूरे खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। वाह वाह। बेशक। बोले रोको। जो कुरान सुन ले रहा है वो मोहम्मद का मानने वाला हो जा रहा है। उन्होंने एक पार्लियामेंट बुलाई, लोगों को इकट्ठा किया। बोले सुनो कुरैशियों,
आबाई दीन पर आबाई दीन पर हमला हो रहा है, ज़र्बेकारी लग रही है। अफरा तफरी का माहौल ना हो, कोई बात नहीं है, थोड़ी देर अंधेरे में ही सही। जी जी बोले इसे रोको, कोशिश करो, पूरी कोशिश करो। जी जी पहले कुरान पढ़ने वालों को समझाओ, मान जाए तो बेहतर है, न माने तो पत्थरों से मारो। जी फिर भी न माने तो आग के अंगारों पे लिटा लो। जी फिर भी न माने तो इन पे कोड़े बरसाओ। फिर भी न माने तो इन्हें आग पे लिटा के इनके सीने पर पत्थर की भारी सिलाएं रख दो, चर्बी पिघला दो। अल्लाह अल्लाह। फिर भी न माने तो नेज़े और भालों से गोद डालो। इतने पागल हो गए थे मुशरिकीन मक्का कि सुबह ही उठ जाते थे और मक्के में जितनी भी डगर आती हैं बाहर से, उन सब पे बैठ जाते थे और बाहर से आने वाले लोगों के कानों में रुइयां ठूस देते थे कि कुरान सुनी ना सके। मगर हजरात हुआ क्या, ये पत्थर मारते रह गए, कोड़े बरसाते रह गए, आग के अंगारों पे लिटाते रह गए, नेज़े और भाले चलाते रह गए। कुरान तो मक्के से निकल के मदीने पहुंच गया और मदीने से निकला तो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया। बोलो पहुंचा या नहीं पहुंचा? ये रोक नहीं सके और एक हर्फ भी, बड़ी बात, जेरो जबर भी टस से मस नहीं कर सके। ये तो अब पागल हुआ जिसे वसीम रिजवी कहते हैं। करोड़ों पागल दीवारों से सर टकरा टकरा के मर गए, मगर अल्लाह का कलाम जितनी शान के साथ पहले दिन था उतनी ही शान के साथ आज भी। इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है, नागुज़ीर हालात से निकल के आया, बड़े आंधियों तूफान के दरमियान से निकल के आया। दुनिया चैलेंज करती रही और कुरान की तालीम बढ़ती रही। हजरात, अफरा तफरी का माहौल ना हो, बहुत खास बातें कहना है मुझे आपसे। माहौल परागंदा हुआ मगर कुरान की शान नहीं घटी और कुरान के मानने वालों की भी शान नहीं घटी। इसका मतलब हालात तो कभी भी अच्छे नहीं थे। हालात बुरे थे मगर उन बुरे हालात में भी क्या मुस्तफा के मानने वाले मैदान छोड़ के भाग गए थे? क्या सरकार से रुख मोड़ दिया था? क्या दीवाने दीने मुस्तफा का दामन छोड़ दिया था?
नहीं, हमने तो तारीख में ये पढ़ा है कि वो कोड़ों की बारिश तेज करते चले जाते थे और मुस्तफा के दीवाने अल्लाह के नारे बुलंद करते चले जाते थे।